हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनोलॉजी का आज हम लोग सारे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज एनोलॉजी का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जितने टाइप्स के आपके एग्जाम में एसएससी के एग्जामों में आते हैं, आप एसएससी रेलवे कोई भी ले लीजिए, आपके जितने टाइप्स आपके बनते हैं लगभग इसमें 5 टाइप के एनोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम लोग सदृशता बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो इस टाइप के एक भी प्रश्न आपके आज छूटने वाले नहीं है। ठीक, तो बस पेशेंस बनाए रखिएगा और बस 10 मिनट आंख से ध्यान से देखिएगा और कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा सारे टाइप। ठीक है, तो इससे पहले अगर जो आपने मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके तुरंत देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस की बात करेंगे और कुछ नहीं, और ये मात्र 10 मिनट का शो होगा। ये 10 मिनट में आपका ये खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है आपको बताना है। पाठक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक। तो आपका किससे संबंधित है दोस्त, ये है संपादक से। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो चिड़िया किससे संबंधित है दोस्त, तो चिड़िया जो होती है आकाश से संबंधित होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सिर्फ आपको देखने से थोड़े कुछ होगा जब तक आप अपने मन कुछ करोगे नहीं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो वो है टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। फर्स्ट टाइप आपका खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सेकेंड टाइप देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे तो जिस प्रकार बानर बड़बड़ाना है, ठीक उसी प्रकार ऊँट का संबंध किससे है। ये सीजीएल 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त। तो ऊँट जो होता है क्या करता है, घुघरू करता है, तुच्छ करता है, मिमियाता है, कहराना है। तो क्या करता है दोस्त, तो वो करता है आपका घुर घुर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है, तो खेद का संबंध किससे होगा। ये स्टेनो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए प्रीवियस ईयर है। ठीक है, मैं कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा क्वेश्चन नहीं ले आया हूँ कि जिसको आपको मतलब देखने के बाद ये लगे कि क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हुआ। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन कहीं से और अलग से ला देंगे, बस टाइप्स थोड़ा बदलता रहता है। ठीक, तो भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है, तो खेद का संबंध किससे होगा। खेद का संबंध आपका हो जाएगा अतीत से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन नहीं, एक टाइप से लगभग 5 क्वेश्चन रख दिया हूँ कि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। विरोधी का संबंध शत्रु से है, तो विपत्ति का संबंध किससे होगा। मित्र से, प्रेम से, सक्रिय से, कठिनाई से। तो विपत्ति का संबंध आप देखेंगे दोस्त, वो हो जाएगा कठिनाई से आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है, तो उसी प्रकार ध्वनि का संबंध किससे होगा। जैसे ऊष्मा को आप कैलोरी में मापते हो ना, तो मात्रक होता है ना, उसी प्रकार आपको बताना है कि ध्वनि का संबंध किससे है। तो ध्वनि का संबंध आपका होता है डेसिबल से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। अब धीरे धीरे आपका टाइप्स खत्म होने वाला है, तो बस आप पेशेंस बनाए रखिए। 2 से 3 मिनट में ये भी क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए यस या नो पी लिखा है, तो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, उसी प्रकार क्ले को क्या लिखेंगे, सीपीओ में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ऐसे इस बार भी क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैंने पेपर दिया हुआ है। ठीक, इस बार मेंस देना है मुझे 2 तारीख को, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए, आपको एस एन ओ पी का बताइए कैसे संबंध इसका। देखिए जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एस और पी को क्या किया है, बस आस पास में बदल दिया है। तो सी एल वाई को पहले क्या आएगा, वाई आएगा, उसके बाद से क्या आएगा दोस्त, उसके बाद से आपका सी आएगा। तो वाई के पहले सी कहाँ दिया है, वाई के पहले सी, बस ऑप्शन नंबर ए में आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ज़्यादा इसमें बस आया तो आपको रीजनिंग 1 मिनट में करके ख़त्म कर दोगे, नहीं आया तो जीवन भर उसी में लगाते रह जाओगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, आप 27 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए ए जेड बी वाई का संबंध सी एक्स डी डब्ल्यू से है, तो ठीक उसी प्रकार आपको बताना है कि ई भी एफ यू का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखेंगे कि आप ए का सी का संबंध इसमें क्या जोड़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो +2 का किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार जेड में जब देखेंगे तो -2 किया गया है। नेक्स्ट में बी में देखेंगे तो +2 किया गया है, तो डी हुआ है। फिर उसके बाद से वाई में -2 किया गया है, तो क्या हो गया, डब्लू हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे जब इस तरह से यहाँ पे ई में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई में जब आप +2 करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे इसको तो समझ ही लिए हो, +2 -2 का इसमें खेला है। तो जब ई में आप +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
ई के बाद क्या होता है एफ, जी हो जाता है। तो जी की कहाँ से ऑप्शन स्टार्ट है, तो ये बी वाला तो होगा नहीं, तो इसमें जी आएगा, ठीक। और भी में +2 करेंगे तो क्या होगा, भी में जब आप +2 करेंगे तो दोस्त टी आएगा, तो उसके बाद से टी आएगा। तो जी के बाद टी, ऑप्शन नंबर आपका कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, ठीक। लेकिन मैं आगे आपको बता देता हूँ, आपका कन्फ्यूज़न ना हो। फिर एफ में आपको जो -2 कर, एफ में +2 करेंगे तो क्या होगा, एफ में जब हम +2 करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यू में जब -2 करेंगे तो क्या होगा दोस्त, यू में जब -2 करेंगे तो यस हो जाएगा। जी टी एच एस किस में, ऑप्शन नंबर सी में, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। अब यहाँ पे कुछ सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, जिसको इस टाइप से क्वेश्चन एनालॉजी में आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे 7 का संबंध 32 से है, तो उसी प्रकार 28 का संबंध किससे होगा, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे 7 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 में +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 28 × 4 जब आप करेंगे, 28 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 × 4 करेंगे तो 112 होगा, और 112 में 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 112 में और जो 4 जोड़ देंगे तो 116 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो आपको कैलकुलेशन तेज़ी से आना चाहिए, नहीं तो आप बस देखते रह जाओगे और आपको कोई कितना भी पढ़ा ले आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और जो वीडियो ईमानदारी से यहाँ तक आपने देखते हुए पहुँचा है। तो 49 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, चलिए। क्योंकि मैं ये बस ये कहूँ कि भाई इतने 3 टाइप के मैं 3 प्रश्न लिया हूँ, तो जिसमें से आप एक का भी तो आंसर दे दो, क्योंकि 2 तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 16 का संबंध 22 से है, तो उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा। तो आप एक चीज़ है कि यहाँ पे देखिएगा, 16 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और इसमें 4 भी जोड़ दिया है +2 भी जोड़ दिया है, तो कितना हो गया 16 4 20 2 22 हो गया, ठीक। उसी प्रकार आप देखेंगे 36 का वर्ग क्या होता है, 6 होता है, 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है। अब 36 में +6 करेंगे, +2 कर देंगे, तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सॉरी 6 जोड़ना है ना, यहाँ पे 36 और 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको रीजनिंग बस समझना है, आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो थोड़ा फंसे ही रह जाओगे जीवन भर। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलम का संबंध लिखना से, सॉरी, तो आप इसको बताना है, मिटाना का रबड़ से, पेंसिल से, लकड़ी से, कप का तरल से, चाकू का काटना से। सीपीओ का क्वेश्चन है, बताइएगा। तो सही संबंध मुझे क्या लग रहा है, चाकू से काटने का लग रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, जिस प्रकार बनाना का तोड़ना होता है, बनाना का तोड़ना मतलब किसी चीज़ को बना के तोड़ना बहुत आसान होता है, उसी प्रकार क्या होगा इसमें आपको, पतला का छोटा, लंबा का छोटा, और मोटा का बड़ा, लंबा का सबसे ऊपर। तो आप इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त, यहाँ पे सबसे सटीक आंसर कौन बैठ रहा है, तो यहाँ पे लंबा का छोटा सबसे सटीक आंसर बन रहा है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को तो आप कमेंट बॉक्स में दे दो, क्योंकि भाई इतना मैं क्वेश्चन करा चुका कि आपको तो ये तो एकदम आसान लगता होगा। जिस प्रकार पक्षी का कीड़ा खाता है, तो ठीक उसी प्रकार आपको इसमें देखिएगा, घोड़ा, अस्तबल, जल, पनीर, शेर, गुफा, बिल्ली, चूहा। तो आप देखते होंगे कभी भी बचपन में सुना होगा कि बिल्ली का संबंध, बिल्ली चूहे को खाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और टाइप्स यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, तो आपको पहले तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूरा याद होना चाहिए। A to Z तक आपको नहीं याद होगा तो भाई आपको कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। और कितना भी कोई पढ़ा दे, कितना भी टीचर आपको कुछ भी कर दे, लेकिन आपको नहीं समझ में आए। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे प्लेलिस्ट बने हुए हैं रीजनिंग के, जाके आप एनोलॉजी के क्वेश्चन देखिए, उसमें मैंने अल्फ़ाबेटिकल वर्णमाला भी पढ़ाया हुआ है, उस चीज़ को आप देख लीजिए, कैसे आपको याद करना है, ट्रिक भी मैंने उसमें बताया हुआ है। अब बताइए, रोज़ रोज़ तो एक ही क्वेश्चन लेके बार बार यूट्यूब पे थोड़े कोई आएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे फ्रूट का इसका इस तरह संबंध दिखा है, तो स्टेन का क्या होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप यफ देखते होंगे, तो यफ का संबंध यफ कितने पे आता है, यफ आपका 6 पे आता है। उसी प्रकार टी देखेंगे तो कितने पे आएगा, 20 पे आएगा। तो लास्ट और अंतिम तो मुझे यही लग रहा है कि ये बस इसमें इसका जितने पे ये अंक आते हैं उस पर लिख दिया है, ठीक है, इसका अंक लिख दिया है, ठीक, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। तो यस किस स्थान पे आपको ये बताना है। तो यस जब आप कहीं भी जाएंगे तो एस आपका कितने पे आता है, 19 पे आता है, ठीक है। तो 19 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं। इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना ही होगा मेरे दोस्त, नहीं करोगे तो आप पेपर में फंस जाओगे, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि धीरे धीरे लेके करते रहो। टी कितने पे आता है, टी आता है 20 पे, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। इसी प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, 71 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर स्वयं बताइए, क्योंकि इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको।
जैसे यहाँ पे गेम का इस प्रकार इतना संबंधित है तो टीम देम का क्या होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, क्योंकि इसमें भी आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूरे आपको याद होने चाहिए, नहीं याद होंगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप देखिएगा जैसे 72 जी कितने पे आता है। जी आप देखेंगे तो कहीं पे भी जी में आप जी का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी का उल्टा करेंगे तो जी आपका 20 पे आता है ना, जी 20 पे आता है। ए का अपोजिट करेंगे तो ये 26 पे आता है, एम का अपोजिट करेंगे तो 14 पे आता है, ई का अपोजिट करेंगे तो 22 पे आता है। मतलब वर्णमाला का उल्टा क्रम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से उल्टा क्रम आपको याद करना होगा वर्णमाला का। अगर जो आपने उल्टा क्रम अभी तक नहीं याद किया है तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार टी का उल्टा क्या होगा, टी होता है कितने पे आपका होता है, 20 पे होता है, लेकिन जब वर्णमाला में उल्टे क्रम से आएंगे तो आप यहाँ पे आएगा या 7 पे आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको एलिमिनेट करना है। बी तो होगा नहीं आपका, सी होगा नहीं। देखिए यहाँ पे फंसाने के लिए 20 भी दिया था, लेकिन आपको ये वर्णमाला का उल्टा क्रम यहाँ पे ले लिया है। तो सबसे पहले 7 आएगा। अब ई कितने पे आता है, ई आप देखते होंगे 5 पे आता है, ठीक है, लेकिन इसके उल्टे क्रम पे जाएंगे तो कितने पे आएगा, 20 पे आएगा, 22 पे। ठीक, तो 22 यहाँ स्टार्ट है ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे एक ये बहुत पर्सनल हुआ है, आपको समझिए कि मेंस में इसमें का 2 टाइप से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। सीजीएल की बात कर रहा हूँ और सीजीएल का भी ये क्वेश्चन है भी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा जिस प्रकार 6 का संबंध 12 से, 12 का संबंध 18 से, तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है भाई, इसको तो आप तो देखना ही पड़ेगा। तो आइए मैं बताता हूँ, इसको बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। जैसे 6 का दूना करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का 1.5 गुना करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 12 का 1.5 गुना करेंगे तो हम 18 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट में देखिएगा, इसमें आपको बताना है कि सही संबंध किस में दे रहा है। तो किसमें दूना दिखा है, 4 दूना 8, और 8 का अगर जो 1.5 गुना करेंगे तो नहीं, 8 का 1.5 गुना करेंगे तो नहीं होगा, 14 तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा 12 दूना कितना होता है, 12 गुणे 2 करेंगे तो 24 होगा, 12 गुणे 2 कर दीजिएगा। फिर उसके बाद से उसमें 1.5 गुना, 24 का 1.5 गुना करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 24 का हम 1.5 गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, बस प्रोसेस आपका कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा तो कोई कितना भी बता लेगा दोस्त, नहीं समझ पाओगे। 74 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दो, क्योंकि ये सीजीएल का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इसका क्वेश्चन आप लोग जरूर दें। चलिए मैं बता देता हूँ, कहेंगे कि लास्ट क्वेश्चन सर छोड़ के चले गए। जैसे 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 + 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 + 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें कौन सा संबंध आपको सही दिखाई दे रहा है, आपको ये बताइए। तो सबसे पहले मुझे तो यही संबंध यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे देखेंगे जो 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिखाई देगा, इसमें आप देखिएगा 18 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 में 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 30, ठीक है। और 30 में जब आप 12 जोड़ेंगे दोस्त, 30 में जब आप 12 जोड़िएगा, 30 में आप 12 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 8 जोड़ा है इन्होंने, यहाँ पे 12 जोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने सारे टाइप्स कंप्लीट करा दिए हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।